हेलो हेलो सूरी, मैं वर्धन बोल रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त त्रिमूर्ति मुझे जान से मारना चाहता है। अभी तुम कहाँ हो? अपने घर में हूँ, वो दरवाजा तोड़ रहा है, तू जल्दी आ जा यार। निकल बाहर। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरी बात सुन, छोड़ उसे, त्रिमूर्ति, मैं कह रहा हूँ। त्रिमूर्ति छोड़ उसे, त्रिमूर्ति छोड़, त्रिमूर्ति हे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। अभी एकदम चुप बैठ, कुछ भी नहीं करेगा तू। तू इससे बचा रहा है सूरी? क्या तू जानता है मेरी बहन को मार डाला इसने। मेरी बहन मर गई सूरी। तेरी बहन मर गई तो उसके बदले मेरे भाई को मारेगा तू? तेरा भाई? मेरी माँ का बड़ा बेटा है ये। हम दोनों के बाप अलग है तो क्या हुआ, पर हमारी माँ एक है, वो डॉक्टर वर्धन। और मैं उसका छोटा भाई हूँ सूरी। तू उसे मेरे सामने मारेगा और मैं देखता रहूंगा? मतलब मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ? कौन सा दोस्त बे? सिंहासन साफ करने वाले सिंहासन पर बैठा नहीं करते। लुंगी खोलकर सर पर बांध लेने से वो पगड़ी नहीं कहलाती। तू मेरे लिए लोगों को मारेगा, इसलिए मैंने तुझे अपने साथ रखा था, लेकिन आज की तेरी हरकत मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। पैर की जूती है तू। पैर की जूती हमेशा पैर में ही अच्छी लगती है। तेरी औकात एक पालतू कुत्ते जैसी है। त्रिमूर्ति, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। देख त्रिमूर्ति, ये सब तो ठीक नहीं कर रहा है, मेरी बात मान। देख त्रिमूर्ति, नहीं। वो डॉक्टर मेरी बहन का कातिल है, पर अब मैं उसे नहीं मारूंगा। मेरे दोस्त सूरी ने उसे बचा लिया है, इसलिए अब मैं उस डॉक्टर को अपने दोस्त सूरी के हाथों से ही मरवाऊंगा और उसके बाद में सूरी को भी मार डालूंगा। भगवान जानता है कि मेरा एक ही दोस्त है और वो है सूरी, और आज उसी भगवान से मैं कहता हूं, मेरा दुश्मन है सूरी। मेरा दोस्त सूरी मेरे लिए आज से मर गया है।
मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरा दुश्मन सूर्य है। त्रिमूर्ति उतर कर जाने वाला नहीं, चढ़कर जाने वाला है। हेलो भाई, पुलिस का सारा बंदोबस्त ठीक है ना? हाँ, पुलिस वाले चारों ओर फैले हुए हैं। उसे कहीं पर देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है। अगर उसने यहाँ पर कदम भी रखा ना तो खुद मैं उसे गोली मार दूंगा। तू भी सुन ले। ए सुनो, गोली चलती है चलती है, सर। सर। निशाना कैसा है? अच्छा सर। त्रिमूर्ति को गोली मारना है। इंस्पेक्टर, हरी मुनि से बचकर त्रिमूर्ति अंदर नहीं जा सकता है। अगर अंदर चला भी गया तो जय मुनि से बचकर वो बाहर नहीं आ सकता। सर, त्रिमूर्ति आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फेस मैच करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। ए रुक जा रे। विग लगा। देता हूँ सर। थोड़ा ही डिफरेंट है। ये भी घटा रे। ठीक। जा भाई अंदर जा। ए रुक रे, क्या विक के साथ आया है? ला ला मूछ ला। ठीक है, हंस के बता। ये नहीं है। पकड़। मुंह क्या फैला है? चल अंदर। सर, एक्सीडेंट हो गया। चलो जल्दी। अरे खून बहुत बह गया। जल्दी उठाओ। चलो चलो, जल्दी लो। जल्दी उठाओ। जल्दी लेकर चलो। जल्दी चलो जल्दी। डॉक्टर, एक एक्सीडेंट केस है, बहुत सीरियस है। एक्सीडेंट केस है? हाँ। वो तो पुलिस केस है ना सर? सर, एडमिट करने वाली पुलिस ही है। आइए, नहीं तो आप पे केस बन जाएगा। चलिए। हेलो हेलो, नाम क्या है? हेलो, नाम क्या है? त्रिमूर्ति।
डॉक्टर, अब पेशेंट की हालत कैसी है? पेशेंट बहुत सीरियस है, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। नानावटी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस रेडी करवाओ। ओके डॉक्टर। ए, ये क्या घटियापन है? आई एम अ डॉक्टर। कैसा डॉक्टर? काहे का डॉक्टर? आज भी हमारे देश में डॉक्टर को भगवान की तरह पूजा जाता है। डॉक्टर मरते हुए इंसान को नई जिंदगी देता है। तुम्हारे जैसे पापी और नीच इंसान कभी भी डॉक्टर बनने के लायक नहीं होते। नहीं होते, नहीं होते। ये ऑटो वाला प्रसूति के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी ऑटो में लिखवाया है गर्भवती महिलाओं का सम्मान करो। पैसा तक नहीं लिया उसने, और तू एक डॉक्टर होकर जन्म के समय औरतों को मार डालता है। जान बचाने की जगह जान लेने का काम करता है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तू। पैसे के बिना प्रसव नहीं करवाता, फिर भी खुद को डॉक्टर कहता है। जानवर है तू। तेरी बीवी बदन दिखाएगी मुझको? बोल, क्या कोई औरत पराये आदमी को अपना बदन दिखा सकती है? पर हर औरत डॉक्टर को अपना बदन बेहिचक दिखाती है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर को आदमी नहीं भगवान मानती है। पर तू भगवान नहीं, शैतान है। तुझे डॉक्टर बनने का कोई हक नहीं है। तू सिर्फ इंसान को धोखा नहीं दे रहा, तू भगवान को भी धोखा दे रहा है। समझो? तुझ जैसे विषैले सांप अगर इस देश में रह जाएंगे तो 10-15 साल के बाद इस देश से इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। समाज की भलाई के लिए तुझ जैसे शैतानों का मर जाना ही बेहतर है। पैसों के लालच में आकर जरूरत न होने पर भी जबरदस्ती ऑपरेशन करने को मजबूर करते हो, फिर उसमें चाहे प्रसूति महिला की जान चली जाए या उसके बच्चे की जान चली जाए। ये भी एक तरह से हत्या है। मेरी बहन प्रसूति से नहीं मरी है, तूने मारा है उसे। देख तू किसको फोन करेगा, क्या करेगा मुझे पता नहीं। 10 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद पुलिस स्टेशन से मेरे माँ बाप और दोस्त सभी बाहर आ जाने चाहिए और उनका फोन आ जाना चाहिए। नहीं आया तो 11वें मिनट में गोली तेरे भेजे के अंदर होगी। चल दे रहे फोन इसको। हाँ फोन करता हूँ। फोन कर अपने बाप को। सब दौड़ना भागना बेकार है, तू नंबर बता। रुको करता हूँ, रुको छोटे भाई को फोन करता हूँ। कुछ भी होगा परवाह नहीं। पुलिस से क्यों डरता है तू? फोन उठा रे। फोन उठा सूरी। मेरी बात अब ध्यान से सुन। मेरा भाई किसी भी हाल में मिलना चाहिए मुझे। फोन उठाओ रे। अरे कोई तो फोन उठाओ, गन नीचे कर। 1 घंटे में अगर मेरा लड़का नहीं आया ना तो फिर मैं इंसान नहीं रहूंगा, बता दे रहा हूँ। चलो फोन उठाओ। कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर सर, पता चला क्या? नहीं सर। नहीं पता क्या? जल्दी से पता लगाओ, कहीं भी हो ढूंढो उसे। फोन उठाओ। गोली मत चलाना, त्रिमूर्ति गोली नहीं चलाना। कुछ भी हो, चाहे त्रिमूर्ति को मार दे, लेकिन मेरा भाई मुझे मिलना चाहिए। क्या कर रहे हो? इतना ढक्कन के लाइन पे फोन लगा। इस काम के लिए कितने आदमी लगाए तुमने? अरे और आदमी लगाओ, चाहे जितने लोग लगे लगाओ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। 2 4 6 से। अरे काट रहे, उधर रख। तुम मेरी बात सुनो। फोन मत काट रहे, फोन उठा। अरे मार नहीं था। फोन उठा। नहीं मानना नहीं। अरे रे क्या कुछ नहीं होगा। अरे मेरी बात सुनो तुम लोग। हेलो पिताजी। हेलो सूरी। अरे पागल आदमी, रख उसे। हाँ। मेरे बाप, क्या हो गया तुम लोगों को? फोन उठाओ। फोन क्यों नहीं उठाते? फोन उठाओ तुम लोग, फोन तो उठाओ। 4 गाड़ियां मत दौड़ाओ, सारी फोर्स लगा दो उसके लिए, चाहे जितने लोग लगे। कट कर रहे बेवकूफ इंसान। अरे फोन उठाओ रे, कोई फोन उठाओ। पागल, कान में फोन लगा के बात करना। बात कर। मारना नहीं। फोन उठाइए। बोल रहा हूँ, वो तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे मेरा बेटा चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो उसके लिए। हेलो, अपने पति को फोन दे, मैं वर्धन बोल रहा हूँ।
हेलो वर्धन बोल रहा हूँ, पति को फोन दे। हाँ, देती हूँ। वर्धन वर्धन का फोन है, लीजिए जल्दी। हेलो हेलो वर्धन, वर्धन बेटा मरने जा रहा हूँ। त्रिमूर्ति सामने खड़ा है मेरे, जल्दी से उसके माँ बाप को बाहर निकालो। तू उससे डरना नहीं बेटा। अरे मर जाऊंगा मैं। कमिश्नर को फोन कर। हेलो त्रिमूर्ति, सब ठीक है बेटा, हम सब अच्छे से बाहर आ गए। ठीक है पिताजी। सब लोग बाहर आ गए ना? देबू को फोन दीजिए पिताजी। हाँ बोल त्रिमूर्ति। जहां मैंने बताया था माँ बापू को वहां ले जाकर रखो। मैं 2 दिन बाद आऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है। डॉक्टर, बहुत टायर्ड हो गया होगा तू। ये ले, दवा खा ले। ये कैसी दवा है? अरे तू डॉक्टर है, जानता नहीं है ताकत की दवा है। चल खा ले। नहीं चाहिए मुझे। पानी दे इसको। तूने जो दवा खाई है वो दवा नहीं, एक बॉम्ब है। बॉम्ब नंबर 2, बॉम्ब नंबर 1। बॉम्ब नंबर 2 का पावर देखेगा? टाइम कितना हुआ है? 3। बम का टाइम 90 मिनट में फटेगा। यानी तेरे पास 1.5 घंटा है। 4:30 बजे से पहले अगर तूने अपने भाई को नहीं मारा ना तो ये बम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। छोड़ दे इसको। जा यहाँ से, जा। क्या कर रही है शहर की पुलिस? कब पता लगाएगी उसका? भैया क्या कर रहे हो तुम? आप अगर हाथ उठाओगे तो अच्छा नहीं होगा। पागल हो गए हो क्या? रुक जाओ। आपके लड़के को कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। हेलो साहब, मैं रामू बोल रहा हूँ। आपके छोटे बेटे और बड़े बेटे दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आप जल्दी से घर आइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, आता हूँ। जल्दी चलो। अरे बताता हूँ, चलो तो। क्या कर रहा है? रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं नहीं, स्टॉप। स्टॉप, ऐसा मत कर। नहीं, क्या कर रहा है तू? नहीं। अरे वरदा, मेरी बेटी वरदा, वरदा, ये क्या हो गया वरदा? वरदा, आखिर मेरे बच्चे को मार ही डाला तुमने, वरदा, वरदा। त्रिमूर्ति, क्यों मेरे दोस्त,
कहा था ना तेरे हाथों से तेरे बड़े भाई का खून करवाऊंगा, करवा दिया ना तेरे हाथों से उसका खून। तेरी धड़कन भी बस कल तक और चलेगी, इसके बाद तेरे भी सीने में दिल नहीं धड़केगा। त्रिमूर्ति उतर कर नहीं जाता है, चढ़कर जाता है। पिताजी, पिताजी, उस त्रिमूर्ति ने मेरे हाथों मेरे भाई को मरवा दिया, मेरे हाथ से मेरे भाई को मरवा दिया। तुम इस तरह खड़े क्यों हो? तुम मंत्री किस लिए बने हो? हाँ? सारे शहर में ढूंढो उसे पकड़ कर मार डालो। त्रिमूर्ति!